जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि मेजरमेंट टेप जो है उसे सेंटीमीटर और मीटर में किस तरह से पढ़ता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके मेजरमेंट फीट और इंचेस में है तो उन्हें आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। और भी कुछ चीजें हम जानेंगे, जैसे कि एक फीट में कितने इंचेस होते हैं, एक इंच में कितने सूत होते हैं और इसे लिखते कैसे है। आज भी बहुत सारे मेजरमेंट जो है वो फीट और इंचेस में लिए जाते हैं, जिनको कि पढ़ना आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपको मेजरमेंट टेप पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेप के ऊपर फीट कहाँ पर होते हैं और इंचेस कहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ये जो नज़दीक में आप नंबर्स देख रहे हैं ये हमारे सेंटीमीटर्स है, यानी कि इसी लाइन पर आएंगे हमारे सेंटीमीटर्स और मीटर। और ये जो ऊपर के नंबर्स आप देख रहे हैं जिनमें कि अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो ये है हमारे इंचेस, यानी कि हमारे इंचेस और फीट इस लाइन पे आएंगे। अभी हम जो है सिंपल से स्टार्ट करेंगे। अब ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच इस हिसाब से जो है आगे आगे बढ़ता जाता है। चाहे आपका कहीं पर भी मेजरमेंट आए, चाहे आपका मेजरमेंट जो है यहाँ पर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि 14 इंच आ गया है। उसके बाद में अगर यहाँ पर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि 16 इंच आ गया है। अब जैसे हमने देखा कि जब हमारा मेजरमेंट बड़ा होने लगता है तो हम मीटर में लेते हैं, पर अगर इंचेस में जब बड़ा मेजरमेंट हमें लेना होता है तो हम लेते हैं खास करके फीट में। तो फीट में अगर हमें लेना है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक मीटर में 1000 mm होते हैं, वैसे ही 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका 1 इंच 2 इंच, इसी हिसाब से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर 11 इंच और उसके बाद में जहाँ पर 12 लिखा गया है जो कि रेड कलर में लिखा गया है, यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये हो गया 1 फीट, यानी कि 12 इंचेस का हमारा 1 फीट होता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 हमारा रेड कलर में लिखा गया है और यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये 2 फीट है। पर क्या हो अगर आपका मेजरमेंट फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ये जो 14 इंच लिखा है तो इसे कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर रेड कलर में इसे लिखा गया है। अब जैसे कि अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें 14 इंच लिखना है, ऐसे वक्त में हमें क्या करना पड़ेगा, 14 के आगे 2 स्ट्रेट लाइन्स बनानी पड़ेगी, यानी कि ये इंचेस का सिंबल है। और वहीं पर अगर हमें इसे लिखना है फीट में, यहाँ पर हो गया हमारा 1 फीट, उसके बाद में आगे 2 इंच है, यानी कि 1 और 2, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर डैश में लिखा गया है। तो आपको इसे लिखते समय जब भी आप फीट में लिखते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि फीट के आगे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन बनानी है। ये हो गया आपका फीट का सिंबल। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे इस सिंबल के साथ, 1 फीट 2 इंच, जैसे कि आप आगे देख रहे हैं कुछ इस हिसाब से आपको जो है फीट को लिखना चाहिए। अब अगर हमारा मेजरमेंट फॉर एग्जांपल के लिए हम समझेंगे कि यहाँ पर अगर हमारा मेजरमेंट आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 28 इंच है, तो इंच अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इंच लिखना है तो हम कैसे करेंगे, 28 और 2 लाइंस हो गया हमारा 28 इंच। तो यही अगर हमें फीट में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, 2 फीट 4 इंच, यानी कि 2 के आगे 1 लाइन और 4 के आगे 2 लाइन। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्त्री कितना ये मेजरमेंट 8 फीट है, यानी कि ये 96 इंच तक आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर विड्थ हमें इंचेस में लेनी पड़ेगी, तो वो कितनी आ जाती है, तो वो है हमारी 21 इंच तक, यानी कि कितना फीट हुआ वो, यानी कि 1 फीट 9 इंच जो है हमारी ये प्लाई की विड्थ आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया ऊपर की तरफ 4 इंच, तो ये हो गया इस पट्टी का माप। अब आप ये कहेंगे कि हर बार जो है हमारा मेजरमेंट जो है 10 इंच या फिर 11 इंच के ऊपर नहीं आएगा, तो हमारा मेजरमेंट जो है यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर आ सकता है। अब इसे हम किस तरह से पढ़ सकते हैं ये हम देखेंगे। तो अगर आपका 10 इंच तक आ जाता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 3 बड़ी लाइन जो है इस 10 और 11 इन दोनों के बीच में 4 समान भाग कर रहे हैं, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो साइड की भाषा में हम इसे कैसे कहते हैं, ये 10.15 हो गया, ये 10.30, ये 11:15 और ये 11, इस हिसाब से कहते हैं। पर आपको अगर इसे लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये है हमारा 10 इंच और ये है 11 इंच। अगर हम इन दोनों के 4 समान पार्ट कर देते हैं, कुल मिला के 1 2 3 4 पार्ट हो गए हैं, तो ये पहला पार्ट जो है इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 1/4, ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो आता है जिसे कि हमने 10.5 कहा था, तो वो होता है हमारा 1/2, और उसके बाद में ये तीसरा पार्ट है जो कि 3/4 कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपको लिखना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, अगर हमारा मेजरमेंट यहाँ पर आ जाता है तो हम इसे कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारा मेजरमेंट आ जाता है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। पर अगर हम बात करते हैं सूत की, तो सूत जो है
वो 1 इंच में 8 होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी के साथ टेप को पढ़ भी सकते हैं और आप उसे लिख भी सकते हो। पर यहाँ पर आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आप जल्दी जल्दी सीखते जाएंगे। तो इस वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है हर एक चीज का नाप लेके देखिए, हर एक टाइप में लेके देखिए, इससे आपको कन्वर्जन करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे कि 1 मिनट मिस्त्री एक खिला दो, खिला दो खिला खिला